नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महाराजगंज में 14 अक्टूबर को हुई हिंसा में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दैनिक भास्कर द्वारा हिडन कैमरे से की गई जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिन्होंने न केवल इस घटना की जड़ें उजागर की, बल्कि इसके पीछे के लोगों की योजनाओं और पुलिस की कथित विफलताओं को भी सामने रखा है। और इस जांच में सामने आए दावे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के आरोपों ने पूरी घटनाक्रम को एक नए कोण से देखने पर मजबूर कर दिया है। और यह सवाल उठता है कि क्या यह हिंसा पहले से ही योजना बनाकर की गई थी और पुलिस और प्रशासन के स्तर पर क्यों चूक हुई। दैनिक भास्कर की कैमरा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस हिंसा में शामिल कुछ उपद्रवियों ने खुद स्वीकार किया है कि यह सब कुछ एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। महाराजगंज और उसके आसपास के इलाकों में 5 दिनों तक की गई गहन जांच से यह पता चला कि इस उपद्रव में शामिल लोग पहले से ही हमले की तैयारी में थे। हिंसा के दौरान स्थानीय मुस्लिमों की संपत्तियों को खास निशाना बनाया गया, जिसमें कई दुकानें और वाहन जलाकर राख कर दिए गए। दैनिक भास्कर की जांच टीम ने 5 दिनों तक महाराजगंज के आसपास के गांव में उपद्रवियों की तलाश की। कुछ युवकों ने इस हिंसा में अपनी भागीदारी को कबूल कर लिया और एक ने कहा कि वे 14 अक्टूबर को महाराजगंज में थे और उन्होंने हिंसा में भाग लिया था। उसने स्वीकार किया, हां हमने गाड़ियां और दुकानें जलाई, कई महंगी गाड़ियां जला दी। जबकि दूसरे ने यह भी कहा कि पुलिस ने उन्हें 2 घंटे का समय दिया था और अगर कुछ लोगों ने गद्दारी नहीं की होती तो पूरा महाराजगंज जल जाता। दोनों युवकों की कबूलेनामे ने यह स्पष्ट किया कि यह घटना महज एक उग्र भीड़ द्वारा अचानक किए गए हमले की बजाय एक संगठित और योजनाबद्ध साजिश थी। इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह थी कि पुलिस पहले से ही इस योजना से अवगत थी और उन्होंने हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस बल की कमी इस हिंसा को रोकने में एक प्रमुख कारण रही। एक पुलिस अधिकारी ने यह भी दावा किया कि विधायक सुरेश्वर सिंह के निर्देश के बिना कोई मामूली एफआईआर भी नहीं दर्ज होती। इससे साफ तौर पर पुलिस की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं। क्या वाकई विधायक का इस हिंसा में कोई हाथ था? क्या पुलिस ने जानबूझकर समय पर कार्रवाई नहीं की? इसके अलावा एक अन्य पुलिस अधिकारी ने रामगोपाल मिश्रा और अब्दुल हमीद के परिवार के बीच पहले से ही चली आ रही टकराव की जानकारी दी और इस झगड़े ने हिंसा को और भड़का दिया जब रामगोपाल की हत्या कर दी गई। और यह तथ्य है कि पुलिस को पहले से ही इन दोनों परिवारों के बीच टकराव की जानकारी थी और फिर भी उन्होंने कोई पूर्व एहतियात नहीं बरती। प्रशासन की विफलता की ओर इशारा करता है। बहराइच हिंसा को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि यह घटना भाजपा की बांटो और राज करो की नीति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस हिंसा के पीछे भाजपा नेताओं की साजिश थी। उन्होंने अपने राजनीति लाभ के लिए लोगों को आपस में लड़ाया है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों इस संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस बल की कमी थी। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटना में भाजपा सरकार और उसके नेताओं की मिली भगत साफ दिखाई देती है। क्या यह संभव है कि इतनी बड़ी हिंसा पुलिस की जानकारी के बिना हो जाए? उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा सरकार अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 13 अक्टूबर को महाराजगंज में तनाव बढ़ने की स्थिति थी और प्रशासन इस बात से पूरी तरह वाकिफ था। एसडीएम अखिलेश सिंह, जिन्हें बाद में हटा दिया गया, उन्होंने स्वीकार किया था कि इलाके में कोई मजिस्ट्रेट तैनात नहीं था। हालांकि उन्होंने दावा किया कि प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयारी की थी। लेकिन यह सवाल उठता है कि अगर तैयारियां पूरी थी तो फिर हिंसा क्यों भड़की? कहा जा रहा है कि स्थानीय इंटेलिजेंस फेल हो गई और पुलिस ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए। यह सवाल सबसे बड़ा है कि क्या यह हिंसा पहले से प्लांट थी
दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे में कैद हुए बयान और युवकों की कबूलनामा इस ओर इशारा करती है कि यह घटना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी, और अगर यह सिर्फ एक अचानक की गई प्रतिक्रिया होती तो यह घटना इतने लंबे समय तक नहीं चलती। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि हिंसा के दौरान कई जगहों पर भीड़ ने योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिमों की संपत्ति को निशाना बनाया। ऐसे में सवाल भी उठता है कि क्या यह पूरी घटना सिर्फ सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए की गई थी? क्या इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण थे? दैनिक भास्कर की रिपोर्ट और अखिलेश यादव के आरोप इस ओर इशारा करते हैं कि इस घटना के पीछे एक गहरी साजिश हो सकती है, जिसे बड़े पैमाने पर राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अंजाम दिया गया है। इस पूरी घटना में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया है कि पुलिस ने जानबूझकर हिंसा को होने दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के निर्देश पर पुलिस ने उपद्रवियों को छूट दी और हिंसा को बढ़ावा दिया। पुलिस ने न केवल पर्याप्त कदम नहीं उठाए, बल्कि कई जगहों पर आरोप है कि पुलिस खुद भीड़ के साथ मिलकर काम कर रही थी। एक हिडन कैमरे पर कैद बयान में एक युवक ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें 2 घंटे का समय दिया था और उस दौरान उन्होंने कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। और अगर यह सच है तो पुलिस की निष्पक्षता और उसके कर्तव्य पालन पर गंभीर सवाल उठते हैं। और उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह की हिंसक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें पुलिस और प्रशासन की मिलीभगतों के आरोप लगते रहे हैं। इस बार भी बहराइच की घटना ने एक बार फिर से इस सवाल को उठाया है। क्या वाकई सरकार और प्रशासन जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है? अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार अपने सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने समय पर कदम उठाए होते तो यह घटना रोकी जा सकती थी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए पुलिस पर दबाव डाल रही है ताकि सच्चाई सामने ना आ सके। और इस घटना को लेकर अभी भी जांच चल रही है। एसपी वृंदा शुक्ला ने कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कानून के तहत सजा दी जाएगी। हालांकि अब तक की जांच में पुलिस की भूमिका और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में सरकार और प्रशासन की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर सरकार वास्तव में न्याय चाहती है तो उसे इस मामले में राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा। बहराइच में हुई हिंसा ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के लिए किस तरह से राजनीति और प्रशासन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दैनिक भास्कर की हिडन कैमरे की जांच में हमने आए खुलासे और अखिलेश यादव के आरोपों ने इस घटना को एक संगठित साजिश का रंग दिया है। पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर उठ रहे सवाल और भास्कर द्वारा उजागर किए गए कथित कबूलनामे से यह स्पष्ट होता है कि इस घटना को रोका जा सकता था यदि प्रशासन और पुलिस ने समय पर उचित कार्रवाई की होती। और यह घटना केवल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर नहीं बल्कि पूरे देश की सामाजिक ताने बाने पर सवाल खड़ा करती है। क्या पुलिस की निष्पक्षता पर भरोसा किया जा सकता है जब बार बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पुलिस या तो मुंह दर्शक बनी रहती है या फिर राजनीतिक दबाव में काम करती है? क्या प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को कभी उनके कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह ठहराया जाएगा? अखिलेश यादव द्वारा बार बार इस घटना को लेकर उठाए गए सवाल इस मुद्दे को और अधिक गंभीर बना देते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिकता का सहारा ले रही है और इस हिंसा को भी इसी संदर्भ से देखा जाना चाहिए। और यह घटना केवल एक समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ एक हमला है और इसे रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस दोनों की भूमिका में सुधार करना होगा। वही न्यायपालिका और स्वतंत्र जांच एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दोषियों को सजा मिले, भले ही वे किसी भी राजनीति या प्रशासनिक स्तर पर हों। समाज को भी इस तरह की घटनाओं के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बिल्कुल ना हो। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।